हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता है और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून है, उत्साह है अपने माता पिता के सपने को साकार करने का, 2023 में दोस्तों सिलेक्शन पाने का, तभी दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही खास जो है क्लास होने वाली है। इसमें दोस्तों हम आपको यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप लोग जीके जीएस की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में जुड़कर। जी हाँ दोस्तों, 2023 में सभी एग्जाम जिसमें दोस्तों जीके जीएस पूछा जा रहा है, हर एक वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस की एनसीईआरटी तथा लूसेंट जीके को माध्यम मानते हुए सारा दोस्तों महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। पूरा जीके जीएस हम आपको कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो यह सीरीज आपके साथ में बनी रहेगी दोस्तों। ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों, इसको हमने नाम क्या दिया है? ये सीरीज है दोस्तों आगाज सीरीज। ध्यान रखेंगे, आगाज सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आगाज सीरीज दोस्तों, आगाज सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम संपूर्ण हिस्ट्री को हम आपको कवर अप करवाने वाले हैं, संपूर्ण हिस्ट्री को। और साथ ही साथ में दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों आपका पॉलिटी, इकोनॉमी और दोस्तों साइंस, स्टैटिक जीके और साथ ही साथ में दोस्तों करंट अफेयर, हर एक पोर्शन की तैयारी करवाने वाले हैं। तो आपका दोस्तों आगाज सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है आज से दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट है, तो इसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। आगाज सीरीज के माध्यम से हम लोग संपूर्ण हिस्ट्री को सीखने वाले हैं। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सबसे खास बात यह है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिना किसी देरी के भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत का इतिहास दोस्तों, सबसे पहले इतिहास को समझने के लिए और इसे पढ़ने में सुगमता को बरकरार रखने के लिए इसमें जो है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था। और इसे 3 भागों में डिवाइड करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम क्या है? तो इसको सबसे पहले देखेंगे, क्रिस्टोफ सेलियरस। ध्यान रखेंगे, क्रिस्टोफ सेलियरस इसके वैज्ञानिक थे, नाम इनका याद रखेंगे, क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस ने दोस्तों क्या किया था? भारत के इतिहास को या संपूर्ण इतिहास को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें कौन कौन से भाग थे? तो ये पढ़ने की असुविधा के कारण डिवाइड किया गया था, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख के समझेंगे। पहला दोस्तों है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल। कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो सबसे खास हमारे लिए बात यह है, इनको समझने से पहले हम आपको बताएंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था दोस्तों जिसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव था, केवल पुरातात्विक स्रोत यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे और यहाँ पर लिपियों का भी अभाव था। तो अगर आपसे पूछा जाता ऐसा कौन सा दोस्तों इतिहास का काल है जिसमें दोस्तों लिखित साक्ष्यों का अभाव था, साथ ही साथ में केवल पुरातात्विक स्रोत प्राप्त थे, तो वह कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाएगी तो इसमें लिखित साक्ष्यों का क्या था? लिखित साक्ष्यों का इसमें अभाव था, लिखित साक्ष्यों का अभाव था। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर लिपियों का अभाव था, जब लिखित साक्ष्य नहीं थे तो लिपियों का भी दोस्तों अभाव था। यहाँ पर केवल मौजूद था, तो क्या इसमें मौजूद था? तो इसमें केवल दोस्तों पुरातात्विक स्रोत ही यहाँ पर उपलब्ध थे, पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध थे। तो ये काल आपका क्या कहलाया? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, तो इसको भी हम लोग साथ ही साथ में देख लेंगे। प्रागैतिहासिक काल को इसमें हम लोग 2 एज जो है इनका अध्ययन करने वाले हैं। पहला है आपका पाषाण काल। ध्यान रखेंगे, पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में दोस्तों क्या कहा गया? पाषाण काल को इंग्लिश में कहा स्टोन एज। और एक और आपका काल है जिसका नाम पड़ा ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो जो आपका पाषाण काल है, पाषाण काल, इससे दोस्तों क्या कहा गया? स्टोन एज। इंग्लिश में क्या बोला गया? स्टोन एज।
और इसको दोस्तों बोला गया चाल्कोलिथिक एज बोला गया। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इनका अध्ययन हम किस इतिहास के किस भाग के अंतर्गत करने वाले हैं? तो इसका अध्ययन हम लोग इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के पार्ट में करने वाले हैं। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात की जाएगी आदि ऐतिहासिक काल की, तो यहाँ पर सभी दोस्त समझने का प्रयास करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल, जहाँ पर दोस्तों लिपियां तो उपलब्ध थी लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर लिपियां जो थी, लिपियां उपलब्ध थी, लिपियां उपलब्ध थी लेकिन दोस्तों इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ध्यान रखेंगे, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाता है इसमें कौन से स्रोत पाए गए थे, तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर उपलब्ध थे, पुरातात्विक स्रोत पाए गए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत पाए गए थे। और यहाँ पर दोस्तों लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों हम लोग मेनली दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों इतिहास का सबसे जो है बढ़िया काल माना गया, क्योंकि यहाँ पर जो साक्ष्य पाए गए उन्हें पढ़ने में ज्यादा सुगमता रही, क्योंकि यहाँ के लिखित साक्ष्यों को दोस्तों पढ़ा जा सका। यहाँ पर दोस्तों लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, साथ ही साथ में इन्हें पढ़ा भी जा सका। लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लिपियां भी मौजूद थी, साथ ही साथ में यहाँ पर दोस्तों पुरातात्विक स्रोत भी यहाँ से पाए गए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ से पुरातात्विक स्रोत भी पाए गए। और यहाँ हम लोग कहाँ से इसका अध्ययन करेंगे? तो अगर बात की जाएगी ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल का हम लोग अध्ययन वैदिक काल से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। और वैदिक काल से दोस्तों यहाँ स्टार्ट होगा, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सबसे खास बात यह है कि हम लोग ने बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा कि भारत के इतिहास को हमें किस तरीके से आगे पढ़ना है। सबसे खास बात प्रागैतिहासिक काल को हमने जाना, इसे पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में विभाजित किया गया। पाषाण काल दोस्तों इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 3 भाग कौन कौन से थे? एक तो आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा है दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल और लास्ट वाला है आपका दोस्तों नवपाषाण काल। तो ये 3 पाषाण काल जो थे, ये 3 पाषाण काल जो है 3 भागों में विभाजित हुआ। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और दोस्तों आपका नवपाषाण काल। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर बात की जाएगी ऐतिहासिक काल, दोस्तों ऐतिहासिक काल को भी दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसे भी हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक काल को भी दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया। तो इसमें कौन कौन से ऐतिहासिक काल थे इसे भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पूर्व भारत का इतिहास, उसके बाद दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आपका था आधुनिक भारत का इतिहास। ध्यान रखेंगे, पूर्व भारत का इतिहास या फिर प्राचीन भारत का इतिहास। ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद दोस्तों दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है आपका दोस्तों आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों ये इतिहास के जो है ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर बात की जाएगी प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग दोस्तों वैदिक काल और साथ ही साथ में महाजनपद काल से स्टार्ट करके दोस्तों हम लोग ये कहां तक इसको पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग दोस्तों इसे मौर्य साम्राज्य तक पढ़ने वाले हैं। उसके
बाद दोस्तों आपका स्टार्ट होगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन भारत में हम लोग दोस्तों अरबों के आक्रमण से लेकर दोस्तों पूर्व मुगल काल तक या फिर पूर्व मुगल साम्राज्य तक दोस्तों इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों हम कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं, तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग उत्तर मुगल वंश से लेकर दोस्तों अब तक पढ़ने वाले हैं। तो यहीं तक आपका इतिहास है, इसको हम आपको बहुत ही जल्द संपूर्ण इतिहास को खत्म करने वाले हैं आपके साथ में मिलकर, जिसमें आपको संपूर्ण हिस्ट्री दोस्तों बहुत कम ही समय में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों तक लाइक और शेयर करेंगे। अगला सेशन हमारा दोस्तों आगाज सीरीज का कहां से स्टार्ट होगा, पाषाण काल से। तो पाषाण काल से स्टार्ट होगा, पाषाण काल से हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। बहुत ही जल्द दोस्तों इसको खत्म करेंगे। साथ ही साथ में इसके साथ में हम आपके साथ में जैसे कि प्रतिदिन आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगातार आपके लिए आने वाला है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करेंगे। सभी तक दोस्तों ये आगाज पहुंचना चाहिए। लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच।